सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि के आरंभ को बताया गया है। सोती कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो गया है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शास्य और तृण का सर्वत्र अभाव हो गया। ब्रह्मा जगत को इस शून्य अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायता से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिणा पार्श्व से जगत के कारण 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमश प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अहंकार कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण पीताम्बरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करे रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। शार्ङ्गधर धनुष धारण किए हुए थे। कोशाधु मणि उनके वक्ष स्थली शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स भूषित उस वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत्काली पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़े थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ, वरेण्य, वरदायक, वर देने वाला और वर की प्राप्ति के कारण है, जो कारणों के भी कारण है, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण है, तब जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी है, नूतन जलधर के समान श्याम, स्व आत्मारम और मनोहर है। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम हो, काम रूप है, कामना के नाशक तथा कामदेवी के उत्पत्ति के कारण है, जो स्वरूप सर्व बीजस्व रूप सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदों फल के दाता और फल रूप है, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदाओं को शिरोमणि है। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्रों को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, और यदि भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है, तथा धन से वंचित हुए पुरुषों को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्तियों में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोगों से छुटकारा पा जाता है। सोती कहते हैं, सोनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वापन स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अडकांति शुद्ध स्मंतक मणि समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशा ही उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो है ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी है, योगिकों के गुरु भी है, मृत्यु की मृत्यु भी है, मृत्यु के ईश्वर है, मृत्यु स्वरूप है
और मृत्यु पर विजय पाने वाला मृत्युंजय है। वे ज्ञान स्वरूप, महाज्ञानी, महाज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौरवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आवृत्ति मन को मोह लेती है। ब्रह्मा के जैसे ज्वालामय भगवान शिव वैष्णव के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वधार, विश्व के विश्वासभाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर है। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ है, उन भगवान गोविंद को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का सच्चित होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह दोस्तों, यह वीडियो का पहला भाग नष्ट हो जाए। इसके आगे के भाग आपको आने वाली वीडियो में दिखाई देंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो इस तरह मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।